अगर आपको भी कार बहुत पसंद है और आप कार के नए नए डिजाइन बनाने के बारे में न केवल सोचा करते हैं बल्कि बहुत से स्केचेस भी बनाया करते हैं, तो ये तो पक्की बात है कि आपका कार के अंदर जबरदस्त इंटरेस्ट है और शायद आप कार डिजाइनिंग के फील्ड में जाना चाहते हैं, लेकिन शायद आपको इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। तो ऐसे में आज क्विक सपोर्ट आपके लिए लेकर आया है कार डिजाइनर बनने से जुड़ी पूरी जानकारी, जिसे देखने के बाद आप जान पाएंगे कि कार डिजाइनर कैसे बना जाए। यानी कार डिजाइनर बनने के लिए आपको कैसी एजुकेशन और स्किल्स हासिल करनी होगी। तो हम शुरुआत करें उससे पहले आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। तो आइए अब जानते हैं कि एग्जैक्टली कार को किस तरीके से डिजाइन किया जाता है। भले ही आपको लगता हो कि कार डिजाइन करना बहुत ही आसान काम है और सिर्फ कुछ स्केचेस बना करके ही ये काम पूरा हो जाता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। कार डिजाइन करना एक टीम वर्क होता है, जिसमें सबसे पहले ये डिसाइड किया जाता है कि किस तरीके की कार डिजाइन की जानी है। एक स्पोर्ट्स कार, एक फैमिली कार या फिर एक एसयूवी। कार का पैटर्न डिसाइड होने के बाद आगे का काम इंजीनियर्स और डिजाइनर्स को सौंप दिया जाता है और अब डिजाइनर 3 कोर एरियाज पर काम करते हैं। कार का एक्सटीरियर लुक, इंटीरियर लुक और कलर एंड ट्रिम सिलेक्शन। और अब कार का डिजाइन कंप्यूटर एडेड डिजाइन की मदद से बेसिक स्केचेस और डिटेल 3D इमेजेस बना करके एक परफेक्ट डिजाइन को तैयार किया जाता है। तब इंजीनियर्स के लिए उस डिजाइन पर काम करना काफी आसान हो जाता है और इस प्रोसेस के बाद में ब्रांड न्यू कार मार्केट में आ जाती है। तो देखा आपने, कार डिजाइनर बनने का मतलब सिर्फ स्केचेस बनाना नहीं होता, बल्कि ये डीप रिसर्च, हार्ड वर्क और क्रिएटिविटी का काम होता है। इसीलिए सबसे पहले आप अपने टैलेंट को समझिए। अगर वाकई आप में वो क्रिएटिविटी है जो एक कार डिजाइनर में होनी चाहिए, तो आप एज अ प्रोफेशन इस फील्ड को चुनने के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन ये डिसाइड करने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। यानी कार डिजाइनर बनने के लिए आपको कौन सा प्रोसेस फॉलो करने की जरूरत है। तो सबसे पहले 10+2 क्लियर करना होगा। जी हाँ, 10+2 क्लियर करना काफी जरूरी है और अगर स्कूल से ही आप मैथ्स में अच्छा स्कोर करेंगे तो आपके लिए काफी आसान हो जाएगा, क्योंकि कार डिजाइनिंग में एक्यूरेसी होना बहुत जरूरी है और इसके लिए मैथ्स पर कमांड होना उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अगर मैथ्स अच्छी है तो 100% आपके लिए ये ऑप्शन काम कर सकता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं बैचलर्स डिग्री के बारे में। कार डिजाइनर बनने के लिए आपके पास ऑटोमोबाइल डिजाइनिंग में बैचलर्स डिग्री होनी बहुत जरूरी है। इसीलिए 10+2 के बाद ऑटोमोबाइल डिजाइनिंग में बैचलर्स डिग्री ले लीजिए। ऐसा करने से आपको ऑटोमोबाइल्स मैकेनिक्स और व्हीकल डायनामिक्स के बारे में सीखने को मिलेगा। इस दौरान आपको CAD यानी कंप्यूटर एडेड डिजाइन सॉफ्टवेयर जैसे टूल्स पर काम करना भी सिखाया जाएगा। ये कोर्स करने के बाद कार डिजाइनर के रूप में जॉब ऑप्शंस मिलना काफी आसान हो जाएगा। अगर किसी रीजन से आप ऑटोमोबाइल डिजाइनिंग कोर्स में एडमिशन लेने से चूक जाए, तो आपको इंडस्ट्रियल डिजाइन या इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग प्रोग्राम में एडमिशन लेने से नहीं चूकना चाहिए। ऑटोमोटिव डिजाइन कोर्स के बैचलर प्रोग्राम के लिए आप द डिजाइन विलेज नोएडा, कर्नावती यूनिवर्सिटी गांधीनगर, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस मुंबई, यूनाइट वर्ल्ड इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन अहमदाबाद और MIT इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन पुणे जैसे कई इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन ले सकते हैं। कार डिजाइनिंग में मास्टर्स डिग्री की बात करें तो कार डिजाइनिंग एक बहुत ही स्पेशलाइज्ड जॉब है जिसमें परफेक्शन कंपलसरी है। इसीलिए इस फील्ड की बारीकियों को अच्छे से समझने के लिए आप इसमें मास्टर्स डिग्री ले सकते हैं। ऐसा करने से आपको अपनी जॉब में हायर पोजीशन जल्दी मिलने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर आपने इंडस्ट्रियल डिजाइन, एरोडायनामिक्स या इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में मास्टर्स डिग्री ली है, तो इस डिग्री से भी आपकी प्रोग्रेस के चांसेस बढ़ सकते हैं। ऑटोमोटिव डिजाइन में मास्टर्स डिग्री के लिए भी इंडिया में काफी सारे अच्छे ऑप्शंस हैं, जैसे कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन गांधीनगर, MIT इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन पुणे, किंग्स कॉर्नरस्टोन इंटरनेशनल कॉलेज चेन्नई, स्कूल ऑफ डिजाइन स्टडीज, यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी स्टडीज देहरादून, इंडस्ट्रियल डिजाइन सेंटर IIT बॉम्बे मुंबई। जी हाँ, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। और आगे इंटर्नशिप की बात की जाए तो बैचलर और मास्टर्स डिग्री लेते टाइम आपका मेन फोकस होना चाहिए अपना पोर्टफोलियो बनाना, और एक परफेक्ट और इम्प्रेसिव पोर्टफोलियो के लिए आपको इंटर्नशिप करनी चाहिए ताकि आपको कार डिजाइनिंग की एक्सपीरियंस प्रोफेशनल से स्किल सीखने का मौका मिल सके। आप कार इंडस्ट्री को अच्छे तरीके से समझ सके और एक परफेक्ट पोर्टफोलियो को भी तैयार कर सके। वैसे आपको यहाँ पर एक चीज है जिससे फ्रेंडली होना पड़ेगा, और वो है टेक्नोलॉजी। आज अगर कार डिजाइन करने के लिए सिर्फ पेपर पेन का ही यूज किया जाए तो आपकी स्पीड बहुत ही स्लो रह जाएगी, जबकि लेटेस्ट सॉफ्टवेयर्स का इस्तेमाल करने से आप अपना काम नए तरीके से और बहुत तेजी से पूरा कर पाएंगे।
इसीलिए आपको कार डिजाइनिंग से रिलेटेड टूल्स जैसे कि CAD यानी कंप्यूटर एडेड डिजाइन सॉफ्टवेयर्स पर काम करना सीखना चाहिए। अगर आप एस्थेटिक्स डिजाइनिंग सीखना चाहते हैं तो कुछ पॉपुलर सॉफ्टवेयर्स हैं Alice, 3D Max और ब्लेंडर। और टेक्निकल डिजाइनिंग के लिए आप इन सॉफ्टवेयर्स पर काम करना सीख सकते हैं SolidWorks, क्रियो पैरामेट्रिक, इन्वेंटर, ऑटोकार्ड और कैशिया। इससे बहुत से सॉफ्टवेयर है। अगर बात करें अपडेट रहने के बारे में तो अभी तक कार डिजाइनिंग जॉब में बहुत ज्यादा जॉब ऑप्शंस नहीं निकलते हैं, इसलिए अपनी पसंदीदा जॉब ग्रैब करने के लिए आपका एडवांस और अपडेट होना काफी जरूरी है। इसके लिए आप ऑनलाइन डिजाइन कोर्स भी कर सकते हैं और सोशल मीडिया की मदद लेकर अपनी कार डिजाइनिंग को बहुत सारे लोगों तक पहुंचा सकते हैं। ऐसा करने से आपको न केवल फीडबैक मिलेगा बल्कि सोशल मीडिया पर मिला हुआ अच्छा रिस्पॉन्स आपका पोर्टफोलियो बेटर बनाने में मददगार साबित होगा। और अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़ने का तरीका क्या है। जी हाँ, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़ने के लिए आपको ऑटोमोटिव पब्लिकेशंस की वेबसाइट और मैगजीन्स में अपने डिजाइन पब्लिश करवाने के लिए सबमिट करने चाहिए और अपने डिजाइन्स का क्रेडिट भी अपने नाम ही करवाना चाहिए। इसके अलावा आपको ज्यादा से ज्यादा कार शोज में शामिल होना चाहिए जहां आपको अपना नेटवर्क बनाने में मदद मिलेगी, जिससे आपके पास अच्छे जॉब ऑप्शंस आने लगेंगे। कार डिजाइनिंग के फील्ड में जितना एक्साइटमेंट है उतना ही बड़ा रिस्क भी है, क्योंकि इस फील्ड में अच्छी जॉब मिलना इतना आसान नहीं है। हाँ, अगर आप पैशनेट है और एक अच्छा पोर्टफोलियो मेंटेन करते हैं तो आप जरूर से टाइम रहते अपने लिए एक परफेक्ट जॉब ले सकते हैं। लेकिन अगर आप अपडेट ना रहे और परफेक्ट जॉब अपॉर्चुनिटी के इंतजार में बाकी ऑफर्स को ठुकराते रहे तो ये बहुत ही रिस्की हो सकता है। इसीलिए आपको एक बार इस इंडस्ट्री में कदम रख देना चाहिए और उसके बाद अपने स्किल्स और क्रिएटिव आइडियाज से अपने आगे के रास्ते खोल लेने चाहिए। जहाँ तक कार डिजाइनर की सैलरी की बात की जाए तो ये आपकी कंपनी और आपकी एक्सपीरियंस पर डिपेंड करता है। फिर भी अंदाजे के तौर पर एक कार डिजाइनर की एनुअल इनकम लगभग 7 से 8 लाख रुपए होती है। अगर आप कार डिजाइनर बनने के लिए अपने सपने को लेकर श्योर हैं, तो हमारे बताए इस प्रोसेस को अच्छे से फॉलो कीजिए। आप कार डिजाइनर बन सकते हैं और क्या पता अपने इस मनपसंद फील्ड में आप इतने फेमस हो जाए जैसे कि बाकी फेमस कार डिजाइनर है। तो ये आपके हाथ में है, ये आपका थॉट प्रोसेस है कि आप इसे कैसे आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, अब कार डिजाइनर बनने से जुड़ी सारी जानकारी आपके पास है और क्विक सपोर्ट तो यही उम्मीद करता है कि हमारी ये कोशिश आपको पसंद आई होगी। प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर शेयर कीजिएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और साथ ही ये भी बताइएगा कि आगे आप किस बारे में जानना चाहते हैं। तो मुझे इंतजार है आपके टॉपिक्स का, आपके सवालों का एंड प्लीज थोड़ा पेशेंस रखिएगा। अगर आपके सवाल का जवाब नहीं मिल रहा है, बट पक्की बात है आपके सवाल का जवाब आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों जरूर मिलेगा। बस आप हमारा साथ ना छोड़े, हमारे साथ यूं ही रहे ताकि इस जर्नी को हम बहुत आगे तक ले जाएं। तो फिर ऐसी सारी इन्फॉर्मेशन के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और साथ ही नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।